श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी विचरण करते करते राजगृह नगर के बाहर गुणशील नामक उद्यान में पधारे। समोसरण लगा, देशना हुई। देशना सुन सुनकर सारी जनता अपने अपने घरों को चली गई। सम्राट श्रेणिक उपस्थित है और देख रहे हैं एक देव आया, प्रश्न पूछा अपनी आयु के संबंध में और समाधान लेकर भगवान को वंदन करते हुए चला। श्रेणिक ने पूछा, भगवान ये देव कौन है? इस देव का क्या परिचय है? भगवान श्री महावीर स्वामी जी उस देव का परिचय बताने के लिए उसके पिछले जन्म सुना रहे। आपने सुना था पहला जन्म भाव देव के रूप में। सारी कहानी आपको याद है। भावदेव अपनी संसारी पत्नी के समझाने से गुरु चरणों में आकर अपने जीवन में लगे सारे दोषों का प्रायश्चित कर लेता है और संयम साधना का दृढ़ता पूर्वक पालन करता। अंतिम समय में संलेखना संधारा पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करके तीसरे देवलोक का देव बन गया और तीसरे देवलोक में अपार सुखों को भोगते हुए अपनी आयु पूर्ण करता है और वहां से आयु पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र के अंदर वीतशोका नामक नगरी का नाम भी कितना अच्छा। क्या नाम? वीतशोका, अर्थात वीत मतलब बीत गया, खत्म हो गया। शोका अर्थात शोक। जिस नगरी के निवासियों का शोक जो है वो हमेशा के लिए क्या है? समाप्त है, खत्म है। कभी शोक आता नहीं, कभी कोई दुख होता नहीं। ऐसी वीतशोका नामक नगरी के सम्राट के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेता। आपने सुना था पिछले जन्म के अंदर, यानी देव भव से पहले भव के अंदर वो कैसे परिवार में जन्मा था? एकदम दीनहीन निर्धन परिवार के अंदर जन्मा था। और अब कहाँ जन्मा है? सम्राट के यहाँ, राजा के यहाँ पुत्र के रूप में। संयम साधना का ये तो लौकिक फल है, ये तो
सांसारिक फल है। धर्म करने से, संयमित जीवन व्यतीत करने से, विनम्र, आदर्श, सदाचारी जीवन व्यतीत करने से ये तो फल मिलता ही मिलता है। इस तरह के संसारी फलों की इच्छा करने की जरूरत भी नहीं है। इच्छा नहीं करोगे तो भी अपने आप मिलेगा, और अगर इच्छा कर ली तब भी ये तो मिलेगा ही। पर इससे ऊपर जो अध्यात्म का फल मिलना था वो फल क्या हो जाएगा? रह जाएगा, उस फल से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मन में दृढ़ आस्था रखें। अगर हमारा जीवन अच्छा है, जीवन अच्छे का मतलब हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारे विचार, हमारे संस्कार अगर अच्छे हैं तो उसका अच्छा फल हमें जरूर अपने आप ही मिलेगा। तो भावदेव मुनि का जीव देवलोक गया और देवलोक से महावीर क्षेत्र में वीतशोका नगरी के राजा के यहाँ पैदा होता है। नाम रखा जाता है शिव कुमार। और शिव कुमार जिसका लालन पालन परम पूज्य कवि रत्न श्री चंदन मुनि जी महाराज साहब ने ऐसा जीवंत वर्णन किया है कि उनकी माँ हर समय उन्हें देख देख कर जीती है। उसके लिए सारा संसार केवल शिव कुमार है। कभी पालने में झुलाना, कभी गोद में झुलाना, कभी चांद दिखाना और कभी लोरियां सुनाना, और अनेक, हर समय उसे कोई काम ही नहीं है सिवाय शिव कुमार। और साथ साथ अच्छी श्रेष्ठ महापुरुषों की जीवन कथाएं सुनाना। एक बालक, एक व्यक्ति, एक मनुष्य अपनी जिंदगी के अंदर जितना कुछ सीखता है, अपनी जिंदगी में जितना कुछ सीखता है उससे कहीं ज्यादा वो बचपन में सीख लेता है। तो शिव कुमार का लालन पालन हुआ। अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेजा गया, और गुरुकुल की व्यवस्था ऐसी जहाँ कौन सा बालक अमीर है, कौन सा गरीब है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। वहाँ सब विद्यार्थी होते हैं। वहाँ पर अगर गरीब को कहा है कि तुम्हें जंगल से लकड़ियाँ लानी है तो अमीर को भी बराबर वही सारे काम करने हैं। अर्थात कुल मिला करके राजा के बेटे को भी सामान्य व्यक्ति कैसा जीवन जीते हैं इस प्रकार का पूरा परिज्ञान कराया जाए, ताकि जब वो राजा बने तो उसे पता हो कि सामान्य व्यक्ति कैसे जीवन जीता है, कैसे कमाता है, कैसे मेहनत करता है, कैसे परिवार चलाता है। और जब वो राजा बने तो उनका न्याय करते समय, उनको दंड सुनाते समय वो सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके उनके अनुसार क्या कर सके, फैसला कर सके। तो बराबर सब विद्यार्थियों के साथ सब काम कर रहे हैं और कुछ ही समय के अंदर सारी कलाओं में निपुण हो करके अपने महल वापस आते हैं।
राजा रानी अपने नौजवान आज्ञाकारी विनयवान सुशील पुत्र को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और एक बड़ी सुंदर सुशील सुसंस्कारी कन्या के साथ शिव कुमार का विवाह करते। एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि देवलोक के देवता जैसा सुख भोगते हैं, शायद वैसा ही सुख शिव कुमार को प्राप्त है। ये अभी तक तो संसारी सुखों की बात हुई। अब एक दिन शिव कुमार अपने महल के झरोखे में बैठे हुए बाहर के दृश्य देख रहे। बाजार के अंदर नजर गई तो देखा एक संत मुनिराज बड़ी प्रसन्न मुख मुद्रा, शांत गंभीर चाल, आंखें नीची, एक एक जीव की रक्षा करते हुए, ना बहुत तेज गति है ना बहुत मंद गति है, बड़े शांत स्वभाव से श्वेत परिधान, हाथ में झोली और कंधे पर ओघा, मुख पर मुख वस्त्रिका, और बड़ी शांति से चले जा रहे। कहते हैं संतों का उपदेश ही नहीं, संतों का सारा जीवन ही जन साधारण के लिए प्रेरक होता है, आदर्श होता है कि हमें सड़क पर चलते हुए कैसे चलना चाहिए। एक व्यक्ति चलता है, आंखें बाजार में इधर उधर यहाँ वहाँ, आती जाती स्त्रियों पर दृष्टि डालता है। बाजार में कहाँ मिठाइयाँ सजी हैं, कहाँ आभूषण सजे हैं, कहाँ वस्त्र सजे हैं, उनको ललचाई नज़रों से देखता है और हर चीज़ पे मन लपकता है। ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी मेरा हो जाए, ये कितना अच्छा, ये कितना सुंदर। अगर इस प्रकार कोई व्यक्ति चलता है तो ऐसे व्यक्ति का जो ज्ञानी जन होते हैं वे कभी सम्मान नहीं करते। अपने काम से जा रहे हैं तो नीची दृष्टि करके, ऐसा भी कहा जाता है, नीचे देखे तीन गुण, दृष्टि दोष टल जाए, दया पले कांटा टले, पड़ी गांठ मिल जाए। अर्थात नीचे देख के चलने में गुण ही गुण है, लाभ ही लाभ है। पहला लाभ, दृष्टि दोष टल जाए, नजर खराब नहीं होगी, चीजों को देख करके ललचाएगी नहीं। दया पले, जीवों के ऊपर दया होगी। कांटा टले, अगर रास्ते में कांटा है, कंकर है, पत्थर है, खड्डा है, उन सब से क्या हो जाएगा? बचाव हो जाएगा, कहीं ठोकर नहीं लगेगी, कहीं गिरेंगे नहीं। और पड़ी गांठ मिल जाए, कोई चीज पड़ी है उस पर भी नजर पड़ जाती है, वो भी प्राप्त हो जाती है।
तो नीचे देखने से तो गुण ही गुण है। अब ऐसे संतों को जब देखा तो शिव कुमार की नजरें समझ लो वहीं पर टिक गई। बाजार में और भी बहुत कुछ था, और भी कहीं नजर टिक सकती थी, पर यहाँ पर पिछले संस्कार और अपने पुण्य काम करते हैं। है तो दुनिया में सब कुछ, पर हम क्या देखते हैं वो हमारे संस्कार बताते हैं। शिव कुमार के संस्कार ऐसे थे, बाजार में कहीं नजर नहीं टिकी। नजर टिकी तो कहाँ? संतों के हो। और बड़ा प्रभावित हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। अरे ऐसे दिव्य पुरुष आज तक नहीं देखे, जल्दी से जाऊं, इनसे मिलूं, कुछ बातचीत करूं, इनके दर्शन करूं। और बस मन में विचार आते ही महल से नीचे आ गया कि कहीं ऐसा ना हो मैं धीरे धीरे जाऊं और वो आगे निकल जाएं और मैं उनसे मिल ना पाऊं। आगे आ गया, हाथ जोड़े। इसे कहते हैं शिष्टाचार। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? शिष्टाचार। बच्चा छोटा होता है, उसे क्या सिखाया जाता है? नमस्ते बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, हाथ जोड़ो, सिखाते हैं ना। अपने से बड़ों को प्रणाम करो, प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है, प्रणाम करने से गुण बढ़ते हैं, विनय बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है जो विनयवान होता है उसकी 3 चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं। आयु, विद्या, यशो, बलम। 4 चीज़ें। आयुर्विद्या यशो बलम। विनयवान के सामने वाले को प्रणाम करने से 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है। देखो कितना अच्छा बच्चा है, जब भी मिलता है उसी समय हाथ जोड़ के नमस्कार करता है, यश बढ़ता है। और बलम, बल बढ़ता है, क्योंकि सबका सामर्थ्य यानी सबकी सहमति उसके साथ हो जाती है, सबकी भावनाएं उसके प्रति अच्छी हो जाती हैं और सबके मन में ये भाव आता है। मान लो कहीं कुछ भी ऐसी प्रतियोगिता है या कुछ भी है तो शुभ कामनाएं अपने आप उसके साथ जुड़ जाती हैं, जो सबको देख के क्या करता है? प्रणाम करता है। तो प्रणाम करने के एक नहीं अनेक फल होते। अगर शत्रु भी सामने आ जाए, अगर समझ आ रही है सबको क्या? शत्रु भी सामने आ जाए और आपने हाथ जोड़ के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र बोल दिया, नमस्ते बोल दी, तो आधी शत्रुता वहीं की वहीं खत्म। इस चीज को प्रैक्टिकल अपनाना अपने जीवन में। लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं जिंदगी में, अगर सामने वाला नहीं कर रहे तो हम कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हमारे भगवान ने तो हमको यही सिखाया है। इंद्र, भूति, गौतम, गणधर जो 4 ज्ञान के धारी थे, वे भी आनंद श्रावक के पास चले गए उससे क्षमा याचना करने के लिए। हमारा धर्म, हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र हमको यही सिखाते हैं, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। जय जिनेंद्र करने से कुछ मिलेगा ही, कुछ जाएगा नहीं। तो प्रणाम अगर कर लिया तो आदि शत्रुता वहीं समाप्त। तो शिव कुमार ने आकर गुरु चरणों में वंदन किया, नमन किया, झुक गया और गुरु जी ने हाथ उठा करके दया पालो, आशीर्वाद। संतों का ये आशीर्वाद भी है, ये वरदान भी है, ये परलोक के लिए पूंजी भी है, ये उपदेश भी है। दया पालो के अंदर सारे उपदेश आ गए। संसारी लोग आशीर्वाद देते हैं, जीते रहो, ऐसे बोलते हैं ना, और भी जो भी,
आशीर्वाद होते हैं, वो सब आशीर्वाद देते हैं, और साधु क्या देता है? दया पालो। दया पालो का मतलब अगर आप जीवों पे दया करोगे तो आपके ऊपर अपने आप दया होगी। आप दया करोगे, आपका ये लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। इन दो शब्दों के अंदर संत सारा कुछ दे देते हैं। तो गुरु जी ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, दया पालो। और शिव कुमार हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता पूर्वक कहने लगा, गुरुदेव, आपके दर्शन करके मेरा हृदय एकदम शीतल हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, शांत हो रहा है। ऐसा मन करता है बस मैं आपको देखता ही चला जाऊं। कृपा करो, ये पास ही उद्यान है, यहाँ पर बैठने के लिए पत्थर की शिलाएं लगी हुई है। आप कुछ देर यहाँ विराजो और मैं आपके चरणों में बैठ करके आपको निहारना चाहता हूँ, आपके सानिध्य में बैठना चाहता हूँ, आपसे कुछ मधुर वार्तालाप करना चाहता हूँ। अब संतों ने देखा कितनी अच्छी भावना, कितने अच्छे भाव इस समय इसके मन में उमड़ रहे हैं। अगर इस समय इसको सही मार्गदर्शन किया जाए, समझाया जाए, तो इस समय वो उपदेश, वो बात इसके बिल्कुल अंदर तक जाएगी। बहुत अंतर होता है। जिस समय भूमि तैयार है उस समय बीज डाल दो तो खूब फलेगा फूलेगा, और जब भूमि सूखी हो, बंजर हो, कंकड़ पत्थर अड़े हो, उस समय कुछ ही कर लो, कुछ नहीं होगा। उन्होंने देखा ये भावना से सराबोर, ये भक्ति भाव से भीगा हुआ ये श्रावक, ये भाई, ये बंधु, मैं संत हूँ तो मेरा कर्तव्य है मैं इसकी जिज्ञासाओं का समाधान करूं। वैसे संतों को इधर उधर कहीं बैठना और इधर उधर बैठकर उपदेश देना यहाँ के साधुओं के लिए, भरत क्षेत्र के और आज के समय में उचित नहीं है, और ऐसा करते भी नहीं है। गोचरी के लिए गए हैं तो गोचरी ले और वापस अपने स्थान पे, किसी के घर पे बैठना, हाँ जी, हाँ, कोई मजबूरी है, कोई दुख तकलीफ है, शरीर से वृद्ध है, इतनी क्षमता नहीं है, हाँ, या तपस्या के कारण इतनी कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं, या कोई बहुत ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो वो संत बैठ सकते। अदरवाइज जिनकी क्षमता ठीक है, जो चल सकते हैं, जो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, तो उन्हें किसी के घर पे बैठना कल्पता नहीं। अर्थात ये भगवान ने मर्यादा बनाई है। पर ये घटना जो हम कर रहे हैं ये महाविद्य क्षेत्र की घटना है। वहाँ पर जैसा समय होता है, जैसी परिस्थिति होती है, संत उस अनुसार निर्णय लेने में स्वयं स्वतंत्र होते हैं, वे ले सकते हैं ऐसा निर्णय। तो मुनिराज उद्यान के अंदर एक पत्थर की शिला पर बैठ गए और शिव कुमार चरणों में बैठ गया और बड़े भाव भीने शब्दों से बड़ी प्रसन्न होकर, पुलकित होकर कहने लगा, गुरुदेव आप इतने खूबसूरत हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसा लगता है आप तो किसी बहुत संपन्न घराने में जन्मे हो। आपने अपने जीवन में बहुत संपन्नता देखी है, किसी चीज का अभाव आपके पास नहीं था, ऐसा मुझे लगता है।
गुरुजी कहने लगे, आपने जो मेरे बारे में कहा वो बिल्कुल ठीक है। संन्यास लेने से पूर्व, दीक्षा लेने से पूर्व ऐसा ही था। तो गुरुदेव, जब आपको सारा कुछ उपलब्ध था तो आपने दीक्षा क्यों ले ली? वो सारा सुख छोड़ करके, वो सारे ऐशो आराम छोड़ करके, ये आप इतना मुश्किल साधु जीवन, हर समय मुंहपट्टी बांध के रखना, नंगे पांव चलना, सर्दी हो या गर्मी, हाँ जी, और भोजन के लिए भी गृहस्थों के द्वार पर जाना, और भिक्षा में मिल जाए तो ले लेना, नहीं मिल जाए तो और आगे। इतना कठिन जीवन क्यों स्वीकार कर लिया? इस जीवन में ऐसी क्या खासियत है जो इसके लिए आपने इतने धन वैभव को भी छोड़ दिया? मतलब वहां से ज्यादा कुछ इसमें मिला होगा, तभी तो आप वो छोड़ के इसमें आए। ऐसा क्या मिला आपको? गुरुदेव कहने लगे कि जो सांसारिक सुख मेरे को उपलब्ध थे, या जो संसारी सुख तुम्हें उपलब्ध है, या जो संसारी सुख संसार के किसी भी जीव को मिलते हैं, उन संसारी सुखों के अंदर मेरे को संतुष्टि नहीं मिली, मेरे को आनंद नहीं आया, और उसका एक नहीं अनेक कारण है। अच्छा, उसमें आनंद नहीं आया, ऐसी क्या बात थी? कहने लगे कि देखो, वे सारे के सारे सुख बहुत सारी चीजों पे निर्भर करते हैं। पहली बात, संसारी सुख उपलब्ध होने चाहिए, उनका संयोग होना चाहिए। है तो संसार में सब कुछ, पर वो हमारे सामने, हमारे पास होने चाहिए। हमें भोगने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और अगर संसारी सुख सारे प्राप्त हैं तो उन्हें भोगने के लिए अपना शरीर भी, हाँ जी, स्वस्थ होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। मान लो साधन तो सारे हैं पर शरीर सक्षम नहीं उन्हें भोगने में। खाने के लिए पदार्थ तो अनेक हैं पर शरीर में बीमारी ऐसी है कि वही रूखा सूखा फीका। हाँ, अब जितना धन बढ़ता है उतनी बीमारियां बढ़ती हैं, जितनी बीमारियां बढ़ती हैं उतना गरीब तो आदमी फिर नमक मिर्च लगा के खा लेगा, अमीर को तो नमक की भी मनाही और मिट्टे की भी मनाही, वो तो बिल्कुल घास पे आ गया। हाँ, तो पहली बात तो सुख होने चाहिए, दूसरी बात शरीर सक्षम होना चाहिए, इंद्रियां सक्षम होने चाहिए, तीसरी बात इन दोनों का संयोग होना चाहिए। मान लो एक भी चीज नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, सब बेकार, हुआ ना हुआ सब व्यर्थ है। तो वे सारे सुख पराधीन है, उन सारे सुखों का रिजल्ट भी कभी अच्छा नहीं आता। वे सारे सुख पुण्य के अधीन है, जब तक पुण्य है तब तक मिलेंगे, और पुण्य समाप्त हो जाए तो मिनट नहीं लगता। नींद तो नहीं आ रही किसी को? मेरी बातें ठीक तो लग रही है ना? ये मेरी बातें नहीं है, मेरी तो अनुभव की है, समझ लो। जैसा हम देखते हैं आपके भी अनुभव की है, आपने भी देखी है ये सारी चीजें। तो इसलिए वो मुनि जी कहते हैं मेरे को इनमें कोई आनंद नहीं आया, और अब जब से मैं साधु बना हूँ मेरी आत्मा हर समय आनंदित रहती है, मस्त रहती है, मगन रहता हूँ। मिल गया सो खाना, दाता का नाम जपना, इसके सिवाय बताएं क्या हमको काम अपना। जो मिल जाए खा लो और अपना भगवान का नाम लो। क्या जरूरत ही क्या है संसारी पचड़ों में पड़ने की? जरूरत ही क्या है संसार के बीच में घुसने की? हम तो बड़े मस्त हैं, आनंदित हैं। और दूसरी बात,
आप कहते हो इस साधु जीवन में कष्ट है, तो इस बात का भी मैं आपको जवाब देता हूँ। कष्ट और दुख तो मानने और ना मानने पे डिपेंड करता है। अगर हम कष्ट माने तो हर चीज में कष्ट है, और कष्ट ना माने तो किसी चीज में कष्ट नहीं। ये तो मन की स्थिति है। एक जैसी स्थिति में एक व्यक्ति तो खुशी अनुभव करता है और एक व्यक्ति दुख अनुभव करता है, तो वो तो मन की सोच है। अब जैसे बारिश आती है, ठंडा मौसम होता है, अब जो महलों में बैठे हैं वो तो बड़ी खुशी अनुभव करते हैं, वाह क्या हवा चल रही है, क्या स्वर्ग के नज़ारे आ रहे हैं। और जो बेचारा झोपड़ी में रहता है, कच्चे मकान में रहता है, जो निचले मकानों में रहते हैं, वो कहते हैं हे भगवान, अब ये सारा पानी निकालना पड़ेगा, अब सारा सामान कैसे बचाएंगे। उनकी रातों की नींद हराम हो जाती है। तो एक जैसी चीज में एक सुख अनुभव करता है, एक दुख अनुभव करता है। तो ये सुख और दुख तो मानने और ना मानने पे डिपेंड करते हैं। एक व्यक्ति अभावों में भी सुखी हो सकता है, एक व्यक्ति सब कुछ मिलने पे भी दुखी हो सकता है। इसलिए मेरे को साधु जीवन के कष्ट नहीं लगते हैं। अब ये सारी बातें शिव कुमार बड़े ध्यान से सुन रहा है, और अंदर ही अंदर एक एक शब्द सत्य है, एक एक बात सत्य है, अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहा है सुन सुन करके। अरे इस दृष्टि से तो मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं कि दुखों को भी हम सुख के रूप में ले सकते हैं। और टकटकी बांध के देख रहा है, बड़ा अंतर होता है। हाँ जी, आप फिल्म देखते हो, आंख बंद करके देख सकते हो। हाँ जी, एक बार आंख बंद करके फिल्म देखना। हाँ नहीं, बेकार। ऐसे ही गुरुजी उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो बातें केवल कानों से ही अंदर नहीं जाती, आंखों से भी अंदर जाती। एक होता है कान से सुनना, एक होता है दिमाग से सुनना, एक होता है दिल से सुनना, एक होता है रोम रोम से सुनना। तो सुनने और सुनने में अंतर होता है। शिव कुमार तो ऐसे हो गया जैसे उसका तो रोम रोम आज स्नान कर रहा है ज्ञान की गंगा के अंदर, और देख रहा है। देखते देखते अंदर ही अंदर चिंतन चल रहा है, कितने प्यारे संत हैं, और मेरा मन इनकी तरफ क्यों इतना खिंच रहा है। और थोड़ा सा चिंतन चला, और थोड़ा सा गहराई में उतरा, तो मन की निर्मलता की बात है। जितना मन निर्मल होता है उतनी जल्दी ज्ञान प्रकट होता है। तो शिव कुमार को जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हो, अर्थात अपने पूर्व भव नजर आने लगे, और वो भाव देव का जन्म भी याद आया, देवलोक भी याद आया, और ये वाला तो सामने दिख ही रहा है। अब तो बस उसको ऐसे लगने लगा, अरे ऐसी साधना जो ये कर रहे हैं मैंने भी पूर्व जन्म में की थी, और आज जो भी कुछ मेरे पास है वो सब साधना का परिणाम है। और फिर तो मुनि जी के चरणों में बिछ गया। आप तो तिन्नाणम तारयाणम है, आप तो स्वयं तरने वाले और हम जैसों को तिराने वाले हैं। बस इतने भावों से वंदना कर रहा है, झुक रहा है, और कह रहा है आपके बारे में मेरे को सारा कुछ समझ में आ गया गुरुजी। अब तो मैं ये गया और माता पिता की आज्ञा लेकर ये आया, और मैं आपके चरणों में क्या लूँगा, दीक्षा लूँगा। मैं भी संयम का पालन करूँगा। मैंने देख लिया इस संसार में कुछ भी नहीं है। मैं ही था जो इतना गरीब था, और मैं ही हूँ जो इतना अमीर हूँ। वो गरीबी नहीं रही, ये अमीरी भी नहीं रहेगी। कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। बस गुरुजी कृपा करो,
आशीर्वाद दो, मैं माता पिता की आज्ञा लेके आऊं और आपके चरणों में क्या लूं? दीक्षा लूं। इस प्रकार भावना भाते हुए शिव कुमार अपने महलों को और गुरुजी जहाँ ठहरे थे अपने उस स्थान को चल पड़ते हैं। आगे क्या होगा, शिव कुमार को आज्ञा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब प्रसंग आप आएंगे सुनेंगे, आपको पता चलेगा।